हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 3 अप्रैल 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 3 अप्रैल के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। और इस प्रकार से हम लगभग 60 से 65 क्वेश्चन का रिवीजन सिर्फ 20 मिनट में करने वाले हैं। तो 20 मिनट आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे, जिसमें हम 60 क्वेश्चनों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, बाकी के सभी कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जिरकोन क्या है? एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। इसकी स्पीड कितनी है? तो 9 मैक यानी कि ध्वनि की स्पीड से काफ़ी तेज है और यह जो है सटीकता के साथ में लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो यह इसकी योग्यता है। ध्वनि की गति अगर पूछे किस में मापी जाती है तो यह मापी जाती है मैक में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पर्यावरण थिंक टैंक के जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 6वां स्थान मिला है। हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? मलेशिया के साथ। मलेशिया की राजधानी का नाम है कोलालमपुर और इसकी मुद्रा का नाम है रिंगिट। हाल ही में किस गांव के धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के गांव के रूप में नामित किया है? तो छत्तीसगढ़ के गांव को किया है। इसका नाम है धुड़मारस गांव। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर ने। अगर बात करें तीसरा किसने जीता है तो स्वप्निल कुसाले ने जीता है। वहीं बात करें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर पूछे भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो कुल जीते हैं 6 पदक, जिनमें से 5 ब्रोंज है और 1 सिल्वर है। सिल्वर किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। और अगर बात करें बाकी के 5 जो कि ब्रोंज है, ये जीता गया है। पहला जीता गया था मनु भाकर के द्वारा, दूसरा जीता गया था मनु भाकर परस सबरजोत के बीच में, तीसरा स्वप्निल कुसाले ने जीता था, चौथा इंडियन हॉकी टीम ने जीता था और 5वां जीता था अमन सेहरावत ने। हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP95/4 का संबंध किससे है? तो यह एक नई प्रजाति है। इसकी खोज किसने करी है? केरल द्वारा इसकी खोज की गई है ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान के द्वारा और यह एक प्रकार का शकरकंद है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो SP95/4 अगर पूछे यह किसने विकसित किया है तो यह विकसित किया है केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने। और पूछे कि यह कहाँ पर है तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल के तिरुवनंतपुरम में है। SP95 क्या है तो यह एक छोटी स्वीट पोटैटो है यानी शकरकंद है, ये आपको याद रखना है। वेट अगर लॉस करना है तो सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग करें तो शरीर का वजन भी घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कल्पा और सुअरना अगर पूछे किसकी नई प्रजाति है तो यह नारियल की है। सुरसा अदरक की नई प्रजाति है। नेक्स्ट अगर बात करें कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नया नाम क्या कर दिया गया है तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। और इसका अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है तो राजमुंदरी में है। कहाँ? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत और USA के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की आधारशिला किसने रखी है? तो यह मेटा के द्वारा रखा गया है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांटो थे। और बात करें ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें कि 2025 के गणतंत्र दिवस में मुख्य थीम क्या रखी गई है तो इस बार रखी गई है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में टाटा पावर ने किस देश की ड्रूक ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के साथ समझौता किया है? तो यह नेपाल के साथ किया है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है तो CBSE ने प्रारंभ किया है।
हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सर्बिया के हैं। हाल ही में चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी किसने विकसित की है? यानी कि अगर हम चांद पर जाने में सफल हुए, अगर हम वहाँ पे आवास बनाएंगे तो ईंटों के बीच में जो है बैक्टीरिया आधारित तकनीकी विकसित की जाएगी, एक ईंट से दूसरे ईंट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस तकनीकी का विकास किसने किया है? तो IISc बेंगलुरु ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो IISc कहाँ पे? IISc बेंगलुरु, जो कि चंद्र आवास के लिए ईंटों की मरम्मत के लिए जीवाणु आधारित तकनीकी का प्रयोग करेंगे। और इससे क्या होगा, जो चांद पर अस्थायी आवास बनाया जाएगा उसमें जो है चांद का जो कठोर वातावरण है ताकि उसको सहन कर सके। इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाएगा बैक्टीरिया बनाने के लिए? तो यूरिया और कैल्शियम का प्रयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न करें कि लैब में बना पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिया है। और पूछे कि किसने बनाया है, तो यह बनाया है, इसका विकास किया है यूरिया का वोहलर ने। ठीक है, तो चंद्र आवास के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? बैक्टीरिया वाली ईंटों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे जो चांद पर रहने योग्य जो माहौल है उसके तहत जो है वहाँ पे ईंटों का विकास किया जा सके, ताकि वहाँ पे हमारे धरती पर जिस प्रकार का वातावरण है सेम उसी प्रकार का पृथ्वी पर चांद पर नहीं है। ठीक है, तो उसको देखते हुए IISc बेंगलुरु ने जीवाणुओं से तकनीकी के आधारित पर जो है ईंटों का विकास करेंगे। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट, ओमान में हुआ है। हाल ही में शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ किया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है और यहाँ के CM हैं मोहन चरण मांझी जी। और यह योजना कहाँ से शुरू किए हैं? भुवनेश्वर से शुरू किए हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अब्बाद को यह पुरस्कार दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो फिलिप नोइस को मिला है। और ये कहाँ के डायरेक्टर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु और राजस्थान में प्रारंभ किया है। वायुसेना का अगर पूछे पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास कौन सा है, तो तरंग शक्ति है। हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो INS शिवालिक ने जीती है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण KV और NV के निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एस्बेस्टस के प्रयोग पर जो है बैन लगा दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन हमारा C सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो शिक्षा मंत्री अगर पूछे कौन है वर्तमान में, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए जो KV यानी केंद्रीय विद्यालय हैं और JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, इनके निर्माण में जो है एस्बेस्टस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि एस्बेस्टस ऐसा पदार्थ होता है कि सूर्य की किरणों को अपने अंदर आने देता है लेकिन वो बाहर नहीं जाने देता। यानी कि कमरे में जो है अगर सूर्य की किरणें आती है तो ये कमरा गर्म हो जाएगा, फिर इसके बाद अगर सूर्य ढल जाता है तब भी ये कमरा गर्म हमेशा रहेगा, मतलब उतना गर्म नहीं रहेगा जितना दिन में रहता है, फिर भी ये गर्म रहेगा। तो इसके प्रभाव से जो है जो स्टूडेंट रहेंगे या टीचर रहेंगे तो उनमें जो है कैंसर के खतरे ज़्यादा होने के चांसेस है। इसलिए जो है एस्बेस्टस का प्रयोग जो है बैन कर दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? KV यानी जो केंद्रीय विद्यालय हैं और JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो यहाँ पे एस्बेस्टस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये किस देश के हैं? तो ये इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुने बड़े और 60 गुना भारी ग्रह TIO 6651b की खोज की है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। हाल में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल उपग्रह को प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो यह उपग्रह है नेपाल का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी और कहाँ से शुरू किया गया था? जिम कॉर्बेट से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखिए तो प्रोजेक्ट टाइगर अगर पूछे कब शुरू किया गया था तो 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और प्रश्न इसी के साथ याद रख लेना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था हमारे देश में? तो 1972 में हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, इसमें अगर पूछे कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन शामिल हुआ था, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है इसका नाम है जिम कॉर्बेट और ये कहाँ पे है? यूके यानी उत्तराखंड में है। और इसका जो है इस बार अप्रैल 2025 में इसकी जो है यहाँ पे शायद आप यहाँ पे जो लेंगे शायद 50वीं होगी या फिर 92वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। थोड़ा यहाँ पे कर लेंगे, कैलकुलेट खुद से कर लेंगे। अगर नेक्स्ट बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ यहाँ पे एक और कार्यक्रम शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2025 को, जिसका नाम है एम स्ट्रिप्स। और यह किसके लिए शुरू किया गया है कार्यक्रम? तो बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। 58वां अगर पूछे कि अभी हाल ही में भारत में 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व को किया गया है जो कि मध्य प्रदेश में है। 57वां पूछे किसे घोषित किया गया है? तो रातापानी को किया गया है, रातापानी टाइगर रिजर्व को किया गया है और ये भी कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार कहाँ से शुरुआत की गई है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अंबानी परिवार को मिला है। इनकी टोटल संपत्ति है $90.5 बिलियन। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ हुई है? कजान रूस में हुआ है। और 25 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ होगी? ब्राज़ील में होगी। G20 और कहें तो अफ्रीकन यूनियन G20 और अफ्रीकन यूनियन ADB और इजराइल, मतलब कि G20 में जो नवीनतम सदस्य देश शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो नवीनतम देश शामिल हुआ है वह है इजराइल जो कि 69वें क्रम का है। बेलारूस जो कि 10वें क्रम का है SCO में शामिल हुआ है। अल्जीरिया जो कि NDB में शामिल हुआ है। हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाले उपकरण एरोट्रैक किसने विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने किया है। हाल ही में देश का पहला राइस ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। जबकि पूछे कि अनाज ATM कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है? उसके लिए इन्हें उगादी पुरस्कार मिला है। उगादी पुरस्कार जो उगादी पर्व है यह 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है वैसे यहाँ पे तमिलनाडु कर्नाटक में जो है उगादी पर्व मनाया जाता है 9 वर्ष के रूप में। ठीक है, तो उगादी पुरस्कार जो है मायना स्वामी जी को मिला है जो कि एक इतिहासकार हैं। इनके किस अभिलेख की खोज के लिए मिला है? तो विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज के लिए मिला है। मायना स्वामी क्या है? एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्हें जो है उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? तो आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू जी ने इन्हें सम्मानित किया है। अगर बात करें कि इन्होंने किसकी खोज करी है तो विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज करी है। और वहीं पूछे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर बुक्का हैं। और इन्होंने कब इसकी स्थापना की है? तो 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ADNOC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो UAE कंपनी के साथ समझौता किया है। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाली कार्य समूह का गठन किया गया है? तो प्रो रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में किया गया है। स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कतर एयरलाइंस को मिला है। हाल ही में किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर पद से बर्खास्त किया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है। हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन B, पूनम पांडे जी को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो आरबीआई की स्थापना अगर पूछे किस अधिनियम से करी जाती है तो 1934 के अधिनियम से करी जाती है। अगर पूछे किस आयोग की सिफारिश पर किया जाता है तो यंग हिल्टन, या इसे जो है शाही आयोग भी कहा जाता है। तो इन दोनों के आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है। अधिनियम पूछेंगे तो 1934 हो जाएगा। और आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे तो यह थे ओसबॉर्न स्मिथ थे। वहीं पूछे कि पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय जब इसकी स्थापना करी गई थी तो 1937 तक जो है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। लेकिन 1937 के बाद आरबीआई का मुख्यालय अब तक कहाँ कर दिया गया है? तो मुंबई में कर दिया गया है। वर्तमान में पूछे आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, यानी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। और डिप्टी गवर्नर कौन है? तो पूनम गुप्ता जी हैं। इसमें जो है आरबीआई में 1+4 का कार्य प्रणाली होता है, यानी कि इसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन से 4 हैं? तो एक तो पूनम पांडे जी, मतलब पूनम गुप्ता जी को याद रखना है। और अगर बात करें कि ये किसके स्थान पर आई हैं तो माइकल देवपात्रा के स्थान पर आई हैं। और 3 राजेश्वर राव, रविशंकर और स्वामीनाथन, तो ये 4 हो जाते हैं। ठीक है। और एक जो है संजय मल्होत्रा जी, जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष गवर्नर हैं। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो म्यूनिख जर्मनी में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में रखी है। वहीं पूछे कि देश का 69वां रेलवे डिवीजन कौन सा बनाया गया है? जम्मू कश्मीर बनाया गया है। वर्तमान में अगर पूछे कुल कितने रेलवे जोन है तो 18 हैं। रेलवे नेटवर्क के रैंक में अगर पूछे विश्व में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है? तो रूस ने किया है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.5 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसका उद्घाटन किया है गुजरात में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो प्रहलाद जोशी जी, जो कि वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, और इन्होंने चिखली गुजरात में, चिखली स्थान है गुजरात में, इन्होंने सौर सेल विनिर्माण प्लांट का शुभारंभ किया है चिखली गुजरात में, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा सौर सेल प्लांट है। और इसकी क्षमता अगर पूछे कितनी है तो इसकी क्षमता है 5.4 गीगावाट, जो कि भारत का सबसे बड़ा सौर सेल प्लांट है, जिसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? चिखली गुजरात में रखी गई है प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन की समिति का गठन किया गया है? तो 31 सदस्यीय चयन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है विजय पांडा जी को, बैजंत पांडा जी को। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो लगभग 1.5 लाख रुपये इसकी घोषणा करी गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? तो जैव विविधता, जैव ईंधन से संबंधित है। हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो हमारे 9वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, चन्ना नाची एक नई प्रजाति है। और यह किसकी नई प्रजाति है? तो स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें कि चन्ना नाची एक नई प्रजाति है और किसकी नई प्रजाति है, तो यह एक प्रकार की स्नेक हेड मछली है। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। और इसकी खोज अगर पूछे कहाँ हुई है तो मेघालय में हुई है। और यह कहाँ पर रहती है? तो मीठे जल की प्रजाति है। और यह किस नदी में खोजी गई है? तो सीमे सांग नदी की जलधारा में इसकी खोज की गई है। यह आपको याद रखना है, यह एक स्नेक हेड मछली है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं कि तमिलनाडु के जिला डिंडीगुल जिला में, तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिला में तमिलनाडु राज्य का दूसरा जैव विविधता तप्त जैव स्थल घोषित किया गया है। तो दूसरा वाला का नाम क्या है? तो इसका नाम है अलागर मलाई फॉरेस्ट, इसका नाम है। और पहला वाला पूछे कि पहले वाले का क्या नाम था, तो कासमपट्टी फॉरेस्ट। तो दोनों याद रखना है। तो तमिलनाडु में जो 2 प्रकार के जो है जैव विविधता तप्त स्थल घोषित किए गए हैं। अभी जो कल किया गया है अलागर मलाई फॉरेस्ट है, ये आपको याद रखना है। पहले से कौन था? तो कासमपट्टी फॉरेस्ट था।
हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन जी को किया गया है। 10वें अध्यक्ष कौन थे? तो एस सोमनाथ जी थे। इनकी आत्मकथा का क्या नाम था? तो शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी आत्मकथा का नाम है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। और इसरो का मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पेरू में हुआ है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है, दक्षिण अमेरिका का है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी सिक्का जारी किया है? तो एस करुणानिधि जी की याद किस सम्मान में किया है? और ये कहाँ के पूर्व सीएम थे? तो तमिलनाडु के पूर्व सीएम थे। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा में स्थापित हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। स्कूल चले हम अभियान 2025 यह किसने शुरू करा है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यह अभियान शुरू किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अप्रैल चल रहा है, तो इसमें बच्चे एडमिशन कराते हैं, तो इनरोलमेंट यानी कि नामांकन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और जानते हैं कि मई में जो है कॉलेज बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा, इसलिए अप्रैल में यह अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। और किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने इसको शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, यहीं पर जो है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने जो स्कूल का नाम पहले हुआ करता था सीएम राइज स्कूल, इसका नाम परिवर्तित करके अब कर दिया गया है महर्षि संदीपनी स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट एक और पोर्टल याद रखना है, शिक्षा पोर्टल 3.0। यह किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल कौन सा शुरू किया गया है? तो शिक्षा पोर्टल 3.0 शुरू किया गया है। हाल ही में यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन जी को किया गया है। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये टाटा सन्स के वर्तमान चेयरमैन हैं। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो यह दिल्ली के राजघाट पर बनेगा। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में सिंसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? आर्यन सबलिंका ने जीता है। और ये कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? तो अमूल ब्रांड है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। कंटिन्यूअस लगातार तब से बोल रहे हैं, उसके बावजूद जो है वीडियो 22 मिनट की बन गई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।